Hello students, I am Ibadur Rahman and today I am going to start chapter 10 of class 7th mathematics. Chapter name is Speed, Time and Distance. In this chapter we will discuss about the relationship between speed, time and distance and solve the problem based on that formula. Okay, what is the formula using here? First, speed is equal to distance upon time, or time is equal to distance upon speed, or we can say that distance is equal to time into speed. These three formulas are same. Suppose speed is equal to distance upon time. If we want to find time, so time is equal to distance upon speed, second formula. If we want to distance, so distance is equal to speed into time, it is third formula. So only one formula is important. With the help of one formula we can solve second and third also. Okay, इस तरीके का हमको क्वेश्चन में सिर्फ एक फार्मूले का अगर हमको याद होगा तो हम बचे हुए दो फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं. नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, सपोज कन्वर्ट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ मीटर पर सेकेंड. हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसा ध्यान से देखिएगा. अच्छा, अब अगर से हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर and 1 hour is equal to 60 into 60 second. In 1 hour 60 minute and in each minute there are 60 seconds. So we can write 1 hour is equal to 60 into 60 or simply 3600 second. 20 are cancel out, 10 upon 18, 10 upon 36. Now divide both the term by 2, 2 5s are 10 and 2 18s are 36. So 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second. So if we want to change kilometer per hour into meter per second, we should multiply it by 5 by 18. Just converse of this, if we want to change meter per second into kilometer per hour, then we multiply 18 upon 5. Means to convert a speed in kilometer per hour to speed in meter per second, multiplied by 5 upon 18. Conversely, just opposite of it, to convert the speed in meter per second to speed of kilometer per hour, multiplied by 18 upon 5. मीन्स अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. कन्वर्ट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड इन मीटर पर सेकंड. अब ये स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में, हमको किस पे चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में. तो अगर से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अपॉन 18 से. किलोमीटर पर आवर की जगह पे क्या लिख दिया, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकंड. क्लियर. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 10th A. इट इज योर एक्सरसाइज 10A. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकंड. मीन्स किलोमीटर पर आवर आर गिवन, we want to change kilometer per hour into meter per second. Let's see the solution of this question. It is given that first 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना. किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में. तो हम जानते हैं किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड. 2 0 कैंसिल आउट, 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18, 18 2 36. सो कितना हो गया, 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकेंड. आप डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 अपॉन 18 से. इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट 5 अपॉन 18 का यूज़ कर सकते हैं. नाउ 4.225 किलोमीटर पर आवर. सो 225 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड. इसको 9 से डिवाइड कर दें, 9 2 18 एंड 9 25 225. 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, 125 अपॉन 2. इफ़ यू वांट यू कैन चेंज 125 अपॉन 2 इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, अदरवाइज यू कैन लीव इट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. अब इसमें क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकंड. अब इसको मीटर पर सेकंड है इनटू किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में चेंज करना है. तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या किया था आपने, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई किया था. किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन 5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर. सेकेंड पार्ट 45 मीटर पर सेकंड था, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर. मीन्स जहाँ पर मीटर पर सेकंड है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे. उसको सॉल्व कर लीजिए, 5 9 45 एंड 9 इंटू 18 162 किलोमीटर पर आवर.
क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए कार इज 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 आवर। अगर स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है तो वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी 6 आवर में। तो ये तो मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में, ये आवर के फॉर्म में, तो इसको भी हमको किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 15 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाइड बाई 18/5, 5 3 15, 18 इंटू 3 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपकी हो गई किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में, टाइम है 6 आवर। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्पीड 54 एंड टाइम 6 आवर, 54 इंटू 6 324 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कवर की जाएगी विद इन 6 आवर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आयुष रन 15.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर डज ही रन इन 2 मिनट। देखिए स्पीड किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है और डिस्टेंस मीटर के फॉर्म में पूछ रहा है, टाइम मिनट के फॉर्म में, तो सब चीज़ें अलग अलग यूनिट में हैं। तो पहले इसको सेम यूनिट सिस्टम में लाएं। 15.6 किलोमीटर पर आवर को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर पर सेकेंड हो गए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। ओके। टाइम दिया गया है 2 मिनट। अगर टाइम 2 मिनट है, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको भी सेकेंड में लाना होगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 120 सेकेंड। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे जो सॉल्व करके आपको मिलेगा वो रख दीजिएगा, इनटू टाइम 120। दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मीटर। ओके, ये ट्राई करिए, सॉल्व करिए, आंसर आपको देखिए, आपको आंसर मिल रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए बस ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर 48 मिनट। टाइम कितना उसने लिया, 4 आवर 48 मिनट्स। अब इस मिनट को हम चेंज कर लें और के फॉर्म में, तो 4 कंप्लीट फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में 48 मिनट मीन्स 40/60। इसको 60 से डिवाइड कर दें, ये और में कन्वर्ट हो जाएगा ना। नो 48 एंड 60 दोनों को डिवाइड कर लें। 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 मीन्स 4 होल 4/5। सो वी राइट हियर 4 होल 4/5 और 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24/5 और। तो ये टाइम आपका हो गया इन द फॉर्म ऑफ और एंड स्पीड इन 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया था डिस्टेंस कितनी कवर की गई, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना हो गया 24/5। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो जो डिस्टेंस मालूम होगी वो आपको किलोमीटर के फॉर्म में मिल जाएगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एन एरो कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 648 किलोमीटर पर आवर। कोई एरो है 648 किलोमीटर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है, मतलब वो चल रही है, या जब छोड़ी गई थी तो इस स्पीड से रन कर रही है। तो अगर किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है, हमें मीटर पर सेकंड के चेंज करना है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। एक बात, हमको स्पीड मालूम हो गई इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड, और उसने डिस्टेंस कितनी कवर किया 2400 मीटर। ये भी मीटर के फॉर्म में, स्पीड भी हम मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग डज द एरो टेक ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 2400 मीटर। कितना टाइम लेगी वो एरो 2400 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, आपको टाइम फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपकी डिस्टेंस है 2400 मीटर एंड स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करके जो मिलेगी वो रख दीजिएगा। इस पूरे फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको टाइम मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड के फॉर्म में आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा चेंज है। द डिस्टेंस अराउंड ए फील्ड इज 540 मीटर। ये एक पता नहीं किस शेप की फील्ड है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर, किसी भी तरीके का फील्ड है। ये इसके चारों तरफ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 540 मीटर है। डिस्टेंस अराउंड अ फील्ड इज 540 मीटर। विजय रन अराउंड द फील्ड 8 टाइम्स। मीन्स विजय इस फील्ड का कितने चक्कर लगा रहा है 8 टाइम्स इन हाफ एन आवर। वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 8 × 540 मीटर। जाहिर सी बात 540 एक राउंड का डिस्टेंस है, तो 8 राउंड उसने कंप्लीट किया, तो 8 × 540 हम यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एक बात,
टाइम कितना है, हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा लग रहा है, तो हाफ आवर मीन्स 30 मिनट, और मिनट को अगर हमें सेकंड में चेंज करना तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा 1800 सेकेंड उसने टाइम लिया। तो डिस्टेंस मालूम है और टाइम मालूम है, आपको स्पीड निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे ला के वैल्यू पुट कर दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मिलना है, अपॉन टाइम कितना 1800। आप मत मल्टीप्लाई करिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं तो भी इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 540 अपॉन 1800, ओके, ये ज़ीरो कैंसिल हो गए, 18 10 ज़ा 180, 18 3 ज़ा 54, ये कितना हो गया 83 अपॉन 10, ओके। डिवाइड कर दीजिए 8.3 मीटर पर सेकेंड, 8.3 मीटर पर सेकेंड। आप किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में लाना चाहते हो तो यहीं पर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रहने दीजिएगा तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि स्पीड मीटर पर सेकंड में बताना है या किलोमीटर, नहीं सॉरी, स्पीड मीटर पर सेकंड में बताना है। तो 8.3 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये ऐसा लेंदी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं। टीना टुक 2 होल 1/3 hour to travel 4/9 of the distance from A to town B, मीन्स टाउन ए से टाउन बी तक जो डिस्टेंस कवर किया उसका 4/9 पार्ट टीना ने कवर किया 2 होल 1/3 आवर में। 2 होल 1/3 मीन्स 3 2 ज़ा 6 एंड 7/3, ये टाइम को लिखा है 7/3 एंड डिस्टेंस है 4/9 टोटल डिस्टेंस का। तो हमने टोटल डिस्टेंस सपोज कर लिया x है, तो सपोज लेट अस सपोज दैट टोटल डिस्टेंस भी x, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे सुन लेते हैं। टाउन ए टू टाउन बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मीन्स उसने टोटल डिस्टेंस का 4/9 पार्ट कवर किया है 2 होल 1/3 डिस्टेंस में। सॉरी, आइए इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। ये है आपकी, सपोज कर लीजिए पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है x। Tina took 2 whole 1/3 hour to travel 4/9 part of a distance from A to B with the speed of 72 km per hour। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? डिस्टेंस कितनी है 4/9 ऑफ x, मीन्स टोटल डिस्टेंस अगर से x है तब। एंड टाइम कितना लग रहा है, टाइम है आपका 2 होल 1/3 आवर, टाइम है 2 होल 1/3 आवर। 2 होल 1/3 आवर मीन्स 7/3 आवर, ठीक है ना। हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। वी नो दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब इसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए जो इस रिलेशन से आपको मालूम होता है। 4/9x, स्पीड है 72 एंड टाइम है 7/3। क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाई 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/4। क्लियर? इसको आप जैसे चाहें सॉल्व कर सकते हैं। 4 इज 12, ये 12 हो जाएगा, 12 6 72 मीन 6 इंटू 7 इंटू 9। क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू मिल रही है। कितना हो जाएगा 378 किलोमीटर। क्लियर? ये हो गया आपका। अब देखिए ये तो किसकी वैल्यू मिली है, टोटल डिस्टेंस आपको मालूम हो गई ना 378 किलोमीटर। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था, उन्होंने कहा है कि what was Tina average speed if she took 4 hour 4 minute to travel from A to town B। अब देखिए फिर से सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या लगा दिया है कि what was the Tina average speed। अब हमको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है if she travel to 4 hour 12 मिनट। अब अगर 4 और 12 मिनट को हम और में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 और 12 मिनट मीन्स 12/60 और, यही ना होगा, मीन्स 4 और प्लस 1/5 और,
ये हो गया 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21/5 और ये टाइम हो गया आपका सेकेंड कंडीशन का। क्लियर, 21/5 आवर। अब इस आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस तो x की जो वैल्यू अभी आपने मालूम किया था 378 वही आपकी डिस्टेंस है, तो x इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 378 ये डिस्टेंस हो गई। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड क्या होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ये आई है 378 अपॉन टाइम डिवाइडेड बाई 21/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये 5 है। क्लियर, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। बट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लैम्प पोस्ट आर प्लेस्ड 30 मीटर अपार्ट along a road. How long will a car travel at 45 km/h take to pass 6 लैम्प पोस्ट नॉट काउंटिंग द फर्स्ट ऑफ देम। अब देखिए, जैसे रोड पे लाइट के लैंप लगे होते हैं ना, पोल पे लगे होते हैं ना लाइट, स्ट्रीट लाइट जो होती है, ऐसे ही सपोज कर लीजिए आपके पास 6 लैम्प पोस्ट हैं। क्लियर, तो अब आपसे कहा है कि कोई भी कार किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 45 km/h की स्पीड से, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, 30 मीटर। ऐसे कितने लैम्प पोस्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 30 30, 6 टाइम, तो 30 × 6 180 मीटर हो गए। स्पीड को चेंज कर लिया मीटर पर सेकेंड में, 45 km/h था तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25/2 मीटर पर सेकेंड। 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 55, 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 55। क्लियर, 5 5 ज़ा 25/2 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 180 मीटर। टाइम आपको फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें, स्पीड की वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 10, अ मोटरिस्ट ट्रेवल हाफ ऑफ द जर्नी बाई 60 km/h एंड कंप्लीट द रिमेनिंग 90 km इन 1.5 आवर। अब इसने सुनिए क्या कहा है, पूरी जर्नी का आधा, ठीक है ना, उसने कितने टाइम में कवर किया है, हाफ ऑफ द जर्नी टू कंप्लीट विद 60 km/h, और बची हुई आधी, अगर ये आधी थी और बची हुई 90 किलोमीटर है तो ये भी 90 हुआ ना, तो अगर बचा हुआ आधा है तो ये भी आधा था। अच्छा, आधा और आधा, इसको उसने हाफ ना बोल के बोला हुआ है एंड रिमेनिंग 90, और यहाँ पे हाफ वर्ड यूज हुआ है, तो ये 90 है आधा, तो ये भी 90 होगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले डिस्टेंस उसने 90 किलोमीटर कवर किया विद स्पीड ऑफ 60 km/h एंड टाइम कितना लगा उसका, सॉरी टाइम फाइंड करना है 60 अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मीन्स फर्स्ट टाइम कितना हो गया 3/2 आवर, एंड नेक्स्ट 90 किलोमीटर मीन्स बची हुई 90 किलोमीटर उसने डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया, 3/2 आवर में ये टाइम हो गया। क्लियर, तो आपसे पूछा गया है कि पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड टोटल डिस्टेंस, 90 + 90 180 किलोमीटर, एंड टाइम 3/2 आवर एंड 3/2 आवर इज इक्वल टू 3 आवर, मीन्स 6/2 हो जाएगा, 6/2 मीन्स 3 आवर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर एंड टाइम 3 आवर, डिवाइड कैलकुलेट दिस, 3 6 18, so 160 km/h is the average speed during the whole journey. Next, question number 11th. In question number 11 it is given that a truck and a bus started off at 10:30 AM from opposite. टाइम क्या है इनका, जब वो स्टार्ट किए थे उस वक्त कितना बज रहा था, 10:30। क्लियर, ये टाइम होंगे 10:30 बज रहे थे। क्लियर, 10:30। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 10:30, ये इनका टाइमिंग था, स्टार्टिंग टाइम था, AM 10:30 AM, वो बात की बात है। फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ ए हाईवे, मीन्स एक ट्रक इधर से आ रहा है, एक ट्रक इधर से आ रहा है, टाइमिंग क्या है 10:30 की है, इस टाइम दोनों लोग स्टार्ट किए थे। द ट्रक ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h
एंड बस ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर आवर। जो ट्रक की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है एंड जो बस की स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इफ़ दे पास्ड ईच अदर एट 1 PM, स्टार्टिंग टाइम क्या था 10:30 और दोनों ज्वाइन वो क्रॉस कब किए आप दोनों को 1 PM पे। तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, कितने टाइम के बाद दोनों ने एक दूसरे को कैच किया या क्रॉस किया। तो इनके बीच का जो टाइम हो गया वो आपका 2.5 आवर हो गया। देखिए 1 PM और 30 के बीच में 10:30 के बीच में कितने का टाइम होता है 2.5 आवर। तो उसने टाइम सीधा सीधा ना देकर इस तरीके से टाइम बताया कि इनिशियल टाइम क्या है और स्टार्टिंग टाइम क्या था और दोनों के ज्वाइन होने के या मीट होने का टाइम क्या है, क्रॉसिंग टाइम क्या है। तो टाइम कितना हो गया 2.5 आवर। इसको हमने चेंज कर लिया 2 2 4 एंड 1 5 5/2 आवर। ओके, टोटल डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है। टोटल डिस्टेंस जो होगी ट्रक ने कितनी डिस्टेंस कवर किया और बस ने कितनी डिस्टेंस कवर किया। ट्रक की डिस्टेंस D1 सपोर्ट्स कर लें और बस की डिस्टेंस को D2। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये ट्रक के लिए हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड बस के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे ट्रक की स्पीड, ट्रक ने जो टाइम लिया वो, बस की स्पीड, बस ने जो टाइम लिया वो। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 200/2 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लें 18 आएगा ना, सॉरी 27 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 7 35 5 2 10 एंड 3 135 प्लस 100 इज इक्वल टू 235 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई फ्रॉम A to B 235 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया। मीन्स बस एंड ट्रक ने जो डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस ऐड कर किया, उनके बीच की जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 235 किलोमीटर। सिर्फ किलोमीटर रखिएगा क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अ कार स्टार्टेड फ्रॉम टाउन P, कार इधर से स्टार्ट हो रही है टाउन P एंड ट्रेवल टूवर्ड द टाउन Q एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो कार है वो 70 किलोमीटर पर आवर से पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जा रही है। ओके, एट द सेम टाइम ए वैन स्टार्टेड फ्रॉम टाउन Q टू ट्रैवल टाउन P। इसी वक्त एक वैन पॉइंट Q से पॉइंट P की तरफ आ रही है और स्पीड उसकी क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी स्पीड हो गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अच्छा, started from town Q to town P at a speed of 60 km per hour after 2 whole 3/4 hour। आफ्टर 2 whole 3/4 hour 2 whole 3/4 hour। दोनों ने एक साथ शुरू किया था तो दोनों का टाइम भी एक साथ होगा। दे वर 65 किलोमीटर अपार। सपोज कर लीजिए ये यहाँ तक पहुँचती है पॉइंट Q से पॉइंट R तक और ये यहाँ तक पहुँचती है पॉइंट Q से पॉइंट S तक। तो P से S तक की डिस्टेंस इसने कवर किया 2 whole 3/4 hour में और Q से S तक की डिस्टेंस 2 whole 3/4 hour में वैन ने कवर किया। क्लियर? अब ये कितने डिस्टेंस पर है 65 किलोमीटर पर, मतलब इनके बीच का गैप अभी भी कितना है 65 किलोमीटर है इतने वक्त गुजर जाने के बाद। तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया और इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया। मीन्स हम D1 निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। देखिए स्पीड इंटू टाइम 4 2 8 एंड 3 11/4। तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लिया यहाँ से 770/4 किलोमीटर। ये बस कार ने डिस्टेंस कवर किया और वैन का D2 स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम ये इसने डिस्टेंस कवर किया। तो अब अगर हमें P से Q तक की डिस्टेंस निकालनी होगी तो D1 + 65 + T2। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया P से Q तक की, ये D1 + 65 + D2। ये D1 की वैल्यू हो गई, ये D2 की वैल्यू हो गई। आपने कैलकुलेट कर लिया, टोटल डिस्टेंस आपको मालूम हो गई 422 होल 1/2 किलोमीटर। आप इसको ऐड कर लीजिएगा। क्लियर? ये डिस्टेंस मालूम हो गई। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा था व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मीन्स हमको क्या करना था A एंड B के बीच की डिस्टेंस कितनी थी ये मालूम करनी थी। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ ट्रैवल वुड दे क्रॉस ईच अदर। जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया था उसके कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस उनको कितनी कवर करनी है 422 होल 1/2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गई उनके बीच की।
उनकी स्पीड कितनी है। अब यहाँ पे ऐसा समझिएगा, अगर से दोनों लोग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी स्पीड जो होगी ऐड हो जाएगी। अगर अपोजिट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते तो उनकी स्पीड क्या होती, सब्ट्रैक्ट हो जाती। क्लियर। यहाँ पे क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड हम कितनी लेंगे, पहले की स्पीड कार की एंड वैन की स्पीड 70 + 60 ऐड कर लीजिए। ये कैलकुलेट करने पे जो भी रिजल्ट मिलता है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर। इसका कैलकुलेशन पे मत जाइए, आपको अपना सॉल्व करके देखना है कि स्पीड कितनी आ रही, km/h के फॉर्म में आपको स्पीड मिल जाएगी, सॉरी टाइम मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ। और अगर आप और को चेंज करना चाहिएगा मिनट या मीटर में तो वो आप कर लीजिएगा। आई थिंक और के फॉर्म में ही आंसर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 इट इज़ गिवन दैट ए ट्रेन इज बुक्ड टू डू रन बिटवीन टू प्लेस 55 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेस सपोज कर लिया जाए ए एंड सी है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 55 किलोमीटर और ट्रेन यहाँ से यहाँ तक के लिए बुक है। इन 1 hour 20 minute मीन्स टाइम कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, 1 hour 20 minute। if it travel for the first 30 kilometer at a speed of 36 km/h मीन्स ट्रेन पहले 30 किलोमीटर को कवर करती है विद स्पीड ऑफ 36 km/h। एट वॉट स्पीड इट ट्रेवल टू रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, किस स्पीड से वो बची हुई डिस्टेंस को कवर कर ले इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जर्नी विद इन टाइम, ताकि वो अपने पूरी यात्रा को जो टाइम है उसमें कंप्लीट कर ले। तो सबसे पहला काम, बची हुई डिस्टेंस बोला, रेस्ट डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 55, उसने डिस्टेंस कितनी कवर किया 30 किलोमीटर। रेस्ट डिस्टेंस 55 - 30 25 km/h। तो यहाँ से तो हम मालूम कर सकते हैं इसने कितना टाइम ले लिया होगा ए से बी तक जाने में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 30/36 5/6 आवर। ठीक है ना। 5/6 आवर जब आपको डिस्टेंस मालूम हो गई तो इसको अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 5/6 को मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से ना, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 60। क्लियर। 6 10 60 यानी कि 50 मिनट के डिस्टेंस उसने 50 मिनट का टाइम उसने ले लिया है। आपका टाइम कितना था 1 hour 20 minute। तो 1 hour 20 minute में से अगर 50 मिनट को माइनस कर लें तो बचा हुआ टाइम आपके पास कितना है 1 hour 20 minute - 50 इज इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट मीन्स हाफ आवर। क्लियर। टाइम आपके पास हाफ आवर है। अब आपसे पूछा जा रहा है स्पीड क्या होनी चाहिए वो बची हुई डिस्टेंस को विद इन टाइम कंप्लीट कर ले। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू रेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, 25/1/2 इज इक्वल टू 50 km/h की स्पीड से अगर वो डिस्टेंस बची हुई डिस्टेंस को कवर करे तो वो अपने टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 अजय वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 km/h for 45 minutes and then run at an average speed of 12 km/h for 40 minutes। मीन्स पहली स्पीड मालूम है, पहला टाइम मालूम है, दूसरी स्पीड मालूम है, दूसरा टाइम मालूम है। तो पहला टाइम 45 मिनट था, इसको 3/4 आवर कर लीजिए। दूसरा टाइम आपका 40 मिनट था, इसको 2/3 आवर कर लीजिए। इसको 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो और के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे तो वो भी और के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 60 से जब डिवाइड करेंगे तो उसको आप फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, 3/4 और 2/3 आपको मिल जाएगा। ओके। टाइम मालूम है, डिस्टेंस स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम कर लें। d1 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। देखिए फर्स्ट डिस्टेंस फर्स्ट स्पीड एंड सेकेंड डिस्टेंस सेकेंड स्पीड, सॉरी सेकेंड स्पीड एंड सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट स्पीड फर्स्ट टाइम 6 किलोमीटर, सेकेंड स्पीड सेकेंड टाइम 8 किलोमीटर। मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 14 किलोमीटर। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 6 + 8 टोटल डिस्टेंस हो गई एंड टाइम कितना था 3/4 एंड 2/3। 3/4 + 2/3 12 एज ए एलसीएम 9 + 8 17/12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप जैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपकी डिस्टेंस km/h के फॉर्म में मालूम हो जाएगी। इट इज़ योर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14. Now chapter 10A is completed. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Otherwise, you can discuss in live classes. Thank you everyone. Goodbye.